इस बार तो मोदी जी आएंगे, बीजेपी का है। ऐसा क्यों? ऐसा लोगों का रुख ही है इधर है, उनके कामों को देखते हुए। जितना यहाँ 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ है उस चरम सीमा पे है, इस वजह से अब की बार बीजेपी। गहलोत तो कह रहे हैं फ्री गारंटियां 7 गारंटियां बांट रहे हैं। वो रेवड़ियाँ बांटने से कुछ भी नहीं होता, रेवड़ियाँ बांटते रहो। वो एक लोक लुभावने हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर किसको मिल रहा है आज? किसी को मिल रहा है 500 रुपये में? मेरे को तो नहीं मिल रहा है, मैं खुद की बात कर रहा हूँ मैं। ये है एडवोकेट कमलेश पारिक। एडवोकेट जी ये बताइए, चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार तो मोदी जी आएंगे, बीजेपी का है। ऐसा क्यों? ऐसा लोगों का रुख ही है इधर है, उनके कामों को देखते हुए। जितना यहाँ 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ है उस चरम सीमा पे है, इस वजह से अब की बार बीजेपी। यहाँ से दिया कुमारी जी। दिया कुमार। अच्छा, तो कांग्रेस ने काम नहीं किया? कांग्रेस ने 5 सालों में राजस्थान को इतना बर्बाद कर दिया जिसकी कोई हद नहीं है, तो इसकी बार बीजेपी आएगी। क्या क्या, जैसे पेपर लीक है और ये अलग वो सारे घोटाले किए हैं इन्होंने, पेपर लीक का। और देश में मान लो, इसमें राज्य में जितने भी बलात्कार केस हुए हैं और वो उदयपुर का कन्हैया लाल हत्याकांड, ऐसे कई मुद्दे हैं आपसी भेदभाव की, जिनकी वजह से अब की बार इनका संभव नहीं है। गहलोत तो कह रहे हैं फ्री गारंटियां 7 गारंटियां बांट रहे हैं। वो रेवड़ियाँ बांटने से कुछ भी नहीं होता, रेवड़ियाँ बांटते रहो। वो एक लोक लुभावने हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर किसको मिल रहा है आज? किसी को मिल रहा है 500 रुपये में? मेरे को तो नहीं मिल रहा है, मैं खुद की बात कर रहा हूँ मैं। ये है। वो तो कह रहे हैं 4 लाख नौकरी देंगे हम सरकारी युवाओं को। अभी तक कितनी नौकरियां दे दी? अभी तक दी क्या उन्होंने? 4 लाख 5 लाख? अभी तक के आंकड़े उठा के देखो, उन्होंने दिए क्या? जनता से क्या अपील करेंगे युवाओं से आप? मैं तो जनता से तो अपना मत है, कहीं भी अपना विवेक से दें जो भी है। मेरा मत तो बीजेपी को। आपका नाम क्या है सर? मनोज शर्मा। क्या लग रहा, दिया कुमारी जी एक तरफ है और सीताराम अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से, किसका पलड़ा भारी है इस बार? देखा जाए तो दोनों का ही है, लेकिन अधिकतर तो बीजेपी का है चांसेस जाने का। कांग्रेस क्या करती है, भेदभाव करती है और मतलब काम भी करती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बीजेपी करती है वो महंगाई के तौर पे करती है, लेकिन अच्छा करती है। बाकी तो चांसेस तो बीजेपी के ही हैं, बाकी तो जनता समझदार है। ठीक। नाम क्या है सर आपका? गणेश चौधरी। ये बताइए, क्या होने वाला है राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में? और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वही जो हमेशा चलता रहा वो वैसा ही चल रहा है। बाकी मोदी को लाना हमें तो। मोदी जी को लाना है। बिल्कुल। और यहाँ से दिया कुमारी जी। यहाँ से दिया कुमारी जी। ऐसा क्यों? मतलब गहलोत जी ने काम नहीं किया? गहलोत जी ने ऐसी योजनाएं निकाली है जिनका कोई महत्व नहीं है। यानी कि आप किसी के सामने गुलाब जामुन रख दो लेकिन उसको खाने मत दो, ऐसी कंडीशन उसमें डाली है। किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है। और बाकी गहलोत जी एक तरह से माफिया है और जो अग्रवाल जी है वो भी एक भूमाफिया है। कई सारे केस भी पेंडिंग चल रहे हैं। मैं एडवोकेट हूँ लेकिन मैंने देखा है इनको, ये जो मिल के काम करते हैं ना एक दूसरे के साथ, बहुत गंदा काम है। बाकी बीजेपी को समर्थन करूँगा, 10 साल से बीजेपी आई नहीं है और तो इस बार बीजेपी का चांस लग रहा है। बिल्कुल चांस। कितनी सीटें लग रही है 200 में से? अनुमान तो नहीं लगा सकता, लेकिन आसपास का जो एरिया है उसमें से 5 से 7 सीटें बता सकता हूँ। पूरे जयपुर में। तो युवाओं से क्या अपील करेंगे? आप तो एडवोकेट हैं। युवाओं से तो ये अपील करूँगा कि एक बार तो देश हित में मतदान करें, जिसमें बीजेपी को कोऑपरेट करें। तो कांग्रेस ने बहुत वर्षों तक काम किया है, बाकी इस बार रिजल्ट देख सकते हैं भाई देश हित में मोदी जी ने क्या क्या किया है, विदेश नीति में क्या क्या किया है, देश हित में क्या क्या किया है, वो सारी चीज़ें हैं। धन्यवाद। नाम क्या सर आपका? मेरा अखंड नाम अखंड नाम है मेरा। खंड। मतदान है विद्याधर नगर में, एक तरफ कांग्रेस है एक तरफ बीजेपी, क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी सर। बीजेपी। बिल्कुल दिया कुमारी जी। बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी का काफ़ी टाइम से रहा है, तो बीजेपी आएगी। बाकी काफ़ी चांसेस है बीजेपी के। अच्छा। हाँ जी। कांग्रेस ने काम नहीं किया? कांग्रेस ने किया है लेकिन हिंदुओं का बहुत कम सपोर्ट किया है। अच्छा। बिल्कुल। तुष्टिकरण किया। हाँ। तो क्या कहेंगे जनता को, क्या करें इस बार? अब हम तो क्या कहेंगे, हम क्या कहें, अब जनता को हम तो यही कहेंगे बीजेपी को ही वोट दें। ठीक। बीजेपी के लिए। बीजेपी को दिए तो बीजेपी को ही देंगे हम। नाम क्या है आपका? HS जैन।
अब ये बताइए, एक तरफ दिया कुमारी हैं बीजेपी से, दूसरी तरफ सीताराम अग्रवाल कांग्रेस से, किसका पलड़ा भारी है इस बार? दिव्या कुमारी का ही है। दिया कुमारी का। कांग्रेस ने काम नहीं किया? नहीं, काम तो किया, लेकिन अभी जो लहर चल रही है, लहर के हिसाब से दिया कुमारी ही शायद जीतेगी वो। अच्छा, और कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल? मुश्किल है। मुश्किल है। गहलोत तो कह रहे हैं खूब काम किया हमने पिछले 5 साल में। काम अलग चीज़ है और जो जातिवाद अलग है, राष्ट्रवाद अलग है। यहाँ राष्ट्रवाद की बात हो रही है अभी। राष्ट्रवाद के हिसाब से बीजेपी का पलड़ा ज़्यादा भारी है। बीजेपी का पलड़ा भारी। जी सर। ठीक ठीक ठीक। नाम क्या है सर आपका? किशन कुमार नाम है मेरा। किसके लिए क्या लग रहा है? माहौल कांग्रेस का है सर, सीताराम जी का है, कैंडिडेट का है यहाँ पे। अभी तो नहीं है, पार्टी वाइज नहीं अभी तो कह रहे हैं दिया कुमारी का है। है, दिया कुमार जी का नहीं है, कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। क्या लग रहा माहौल? ये सीताराम जी जीतेंगे। सीताराम? हाँ, जीते। और दिया अग्रवाल? दिया कुमारी का है, लेकिन वो यहाँ से नहीं है ना। एक्चुअली क्या होता है कि जो स्थानीय होता है ना, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अच्छा। अब दिया कुमारी जी दूसरी जगह रहते हैं, हम उनसे कहाँ जाएंगे, कोई काम होगा क्या करेंगे, वो वाली बात है। ठीक ठीक। आपका नाम क्या है? पीयूष है सर। क्या लग रहा है, एक तरफ दिया कुमारी जी हैं, दूसरी तरफ सीताराम अग्रवाल को? सीताराम जी। सीताराम जी। ऐसा क्यों? सर स्थानीय आदमी है, अपने मिलनसार व्यक्ति हैं, 24 घंटे सेवा पे रहते हैं। दिया कुमारी जो काम मिले जाए सर, वहाँ जाएँ 4 कुत्ते सामने पहले मिलेंगे सर हमारे को, वो बात है। ये दिया कुमारी जी के लिए। नाम क्या है आपका? नवरत्न। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? सीताराम जी अग्रवाल। ऐसा क्यों? क्यों? माहौल ही कांग्रेस का है। उन्होंने काम करवाया, 10 साल मेहनत की है यहाँ पे। और दिया कुमारी को राजसमंद से यहाँ पे डायरेक्ट लैंड करवाया उन्होंने। अच्छा। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम हैप्पी है सर। विद्याधर नगर में कौन जीत रहा है इस बार? इस बार बीजेपी है सर। बीजेपी। ऐसा क्यों? कट्टर बीजेपी है सर। अच्छा। कट्टर बीजेपी है सर। यहाँ से दिया कुमारी जीते हैं। बिल्कुल सर। और सीताराम अग्रवाल जी? उनका तो कह नहीं सकते, वो कांग्रेस ही है, फिर भी उनको तो अच्छा सपोर्ट है। बाकी तो कह नहीं सकते, हम तो बीजेपी सपोर्ट है। अब देखें आगे क्या होता है, बाकी तो चुनाव बाद ही पता पड़ेगा क्या रिजल्ट आता है क्या है। गहलोत ने काम नहीं किया? बहुत क्या सर, काम को तो कह सकते, काम तो अच्छा ही किया है, पर जो अभी दिमाग में है एक बार की बीजेपी, तो अब देखते हैं एक बार बीजेपी भी क्या काम करती है। एक बार बीजेपी को मौका दे के। एक सेकंड सर। अरे एक सेकंड। नाम क्या है आपका? नाम क्या है सर? रोहित गुप्ता। यहाँ से दिया कुमारी जी बीजेपी से और सीताराम अग्रवाल कांग्रेस से, किसका पलड़ा भारी लगा? दिया कुमारी का पल्ला भारी है। कई लोग तो कह रहे हैं सीताराम अग्रवाल। आज कुछ नहीं है, सीताराम अग्रवाल जी। दिया कुमारी। अच्छा। और ये बताइए, राजस्थान में गहलोत ने काम नहीं किया? काम किया है, लेकिन आप बीजेपी रही है। अच्छा। ऐसा क्यों? ये सर बताएंगे। नाम क्या है आपका? रोहित गुप्ता। ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार राजस्थान की जनता क्या करने वाली है? वो बीजेपी को लाने वाली है। और गहलोत ने काम नहीं किया? काम किया है, लेकिन वही बीजेपी आने वाली है। 5 साल का ट्रेंड। और क्या, जारी है, जारी रहेगा। ठीक।